कहते हैं कि धीरे धीरे ये आग जलने दे, अच्छा, धीरे धीरे ये आग जलने दे, कोई सूरत नहीं निकलने दे। वाह। धीरे धीरे ये आग जलने दे, कोई सूरत नहीं निकलने दे, दोस्तों पर यकीन कायम रख। वाह। दोस्तों पर यकीन कायम रख। आज अच्छा। तो उन्हें केवल राहत साहब को कन्विंस करने के लिए 1991 में एक मुशायरा करवाया गुनाह में, और जिसकी निजामत राहत साहब ने की, और पहले भाग की निजामत राहत साहब ने और दूसरे हिस्से की निजामत अंजुम रहबर साहिबा ने की। और अख्तर नदवी साहब थे ग्वालियर के उस्ताद शायर, उनकी किताब थी किस तरफ कैसी हवा है, उसका रस्म इजरा करवाया। तो उस मुशायरे में कौन शायर नहीं था उस वक्त का? ताहिर फराज साहब थे, वसीम साहब थे, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। बेशक वो राहत साहब और ये सब बड़े नाम मौजूद थे उस वक्त, वसीम बरेलवी साहब, बेशक जी। तो अब वो वहां पर फिर उन्होंने आरिफ भाई ने अपनी अशार सुनाए उनको। अशार सुन के फिर राहत साहब ने मतलब उनसे मुतासर होकर फिर फैसला किया कि भाई तुम शागिर्दी में आओ। और जहां तक मेरा इल्म है, राहत साहब ने एलानिया किसी दूसरे शायर को अपना शागिर्द नहीं बनाया। उनके इस्लाह लेने वाले बहुत बेशुमार लोग होंगे, मगर जो कह सके कि मैं राहत साहब को शागिर्द हूँ, ऐसा शर्फ केवल आरिफ भाई को हासिल था। और जब आरिफ भाई के अंतिम दिन थे, आखिरी दिन जो थे आरिफ भाई के, तो राहत साहब उनके सराहने बैठा करते थे, तो वहां बैठ के उनके शेर सुनाया करते थे, शेर सुना करते थे। तो सबसे करीबी लोगों में राहत साहब सबसे बड़ा नाम थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनके साहबजादे से जी, सतलज राहत से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे मालूम किया था। और राहत साहब ने कई जगह, मतलब मेरे पास वीडियोस हैं जहां राहत साहब ने आरिफ भाई के शेर कोट किए।